हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब आपका मोबाइल खो जाता है तो अब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि आपको करना क्या है। तो CEIR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। सबसे पहले होता ये है कि आपका फ़ोन मान लीजिए आपसे खो गया है या चोरी हो गया है। उसके बाद इंसान एक पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोबाइल आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर हम अपनी मौत तो हम सोच सकते हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में मोबाइल के बगैर और पर्स के बगैर, वॉलेट के बगैर हम नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है जिसको हम CEIR पोर्टल कहते हैं। अब ये CEIR पोर्टल के बारे में बात हम करें उससे पहले हम बात कर लें कि CEIR पोर्टल पर आपका जब कोई सामान, आपका मोबाइल चोरी हो गया है जिसमें सिम लगा हुआ है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि आप गूगल पर जा कर के अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करके आप बहुत सारी चीज़ें जो गूगल आपको देता है, पासवर्ड है या वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। वो आप तब करेंगे जब मान लीजिए कि वो कहीं से इंटरनेट पाएगा, तब हो पाएगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी जिसने इस मोबाइल इस्तेमाल किया, उसने सिम डाला, उसने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया, तो उसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे, हम कैसे रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या कहीं भी पूरे इंडिया में आप कहीं भी रह रहे हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि हर जगह आपको कंप्लेंट करने का एक अधिकार दिया गया है, ऑनलाइन कंप्लेंट करने का या ऑफलाइन कंप्लेंट करने का, पुलिस स्टेशन पर जा करके। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यूपी कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये खोई हुई वस्तु का पंजीकरण, ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो प्ले स्टोर पर आप यूपी कॉप ऐप डाल करके फ़ौरन आसानी से मिल सकता है। तो लॉस्ट आर्टिकल रजिस्ट्रेशन इसे कहते हैं। इसमें साइनअप रहेगा। साइनअप में आप अपना नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स भर दें और अपने पर्सनल डिटेल्स भरने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल कहाँ से चोरी हुआ है या गायब हुआ है, किस लोकेशन पे था, क्या टाइम था, अपनी डिटेल सब भर करके एक PDF जनरेट हो जाएगा। अब आपको ये जब जनरेट हो गया, आपका मोबाइल खो चुका है, आपका सिम खो चुका है, तो आपने जो ये जनरेट कर लिया है यूपी कॉप ऐप की मदद से लॉस्ट आर्टिकल, आप जाएंगे और आप अपना नया सिम निकलवाएंगे उसी सेम नंबर का। इतना करने के बाद अब आपको धैर्य बनाए रखना है और आपको आना है गूगल पर, और गूगल पर आपको टाइप करना है CEIR। ठीक है, तो CEIR को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप देखिए, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक पोर्टल जो ये है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर, ये कौन सा मोबाइल नंबर रहेगा, ये वो मोबाइल नंबर रहेगा जो आपका खोया हुआ है। ठीक है, उसको आप डालेंगे जिसका आपने सिम निकलवाया है। अगर उसमें 2 सिम लगे हैं तो आप इसमें 2 सिम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको IMEI नंबर डालना है, जो कि आपको पता होगा। अगर एक मोबाइल है तो ये IMEI नंबर, उसमें IMEI 2 है तो IMEI 2 का भी आप इसमें नंबर डाल देंगे। आपका जो डिवाइस है कौन सा है, सैमसंग का है, मोटरोला का है, नोकिया का है, जो भी है, इसमें सारे ब्रांड मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। तो उसको मान लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर सैमसंग लिख दे रहा हूँ, तो सैमसंग है। और भी जो है आपके मॉडल हैं, इसका आप इसमें आप मॉडल दर्ज कर सकते हैं। आपने जहाँ से ख़रीदा है, अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा है तो वहाँ भी इनवॉइस होगी। तो जो भी इनवॉइस है आपको यहाँ पर इनवॉइस आपको अपलोड कर देनी है। इतना करने के बाद अब आप लॉस्ट इन्फॉर्मेशन पर आएंगे। अब आपका किस जगह से आपका चोरी हुआ है, तो मान लीजिए कि मैं कह दे रहा हूँ घंटा घर से चोरी हुआ है। डेट चुनने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा ना हो कि उस टाइम आपका फ़ोन एक्टिव हो, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही आपका फ़ोन चोरी होता है तो लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, जो शातिर चोर होते हैं। तो डेट और टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि CEIR पोर्टल पे चेक भी किया जाता है कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर डेट और टाइम एकदम उस एक बीच इंटरमीडिएट टाइम रखिएगा, ताकि हाँ, आप एक्यूरेट तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन दरमियानी टाइम आप याद रख सकते हैं। जैसे 10 बजे से 8-9 बजे तक का भी आप कर सकते हैं।
और मान लीजिए 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, तो वो टाइम आप चुन लीजिएगा। स्टेट आपको चुनना है, स्टेट में आप अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश चुन लीजिएगा। अगर आप किसी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट के हैं आप वो डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन अगर आपको चुनना होगा तो आप जान ही रहे हैं कि आपका वो, चूँकि मैंने मान लीजिए अलीगढ़ मैं चुन लेता हूँ, यहाँ से अब ये जो भी थाना लगेगा आप थाना चुन लीजिएगा। और जो यूपी कॉप ऐप से जब आप लॉस्ट आर्टिकल करेंगे तो उसमें एक आपको जो कंप्लेंट नंबर मिलेगी उसका एक यूनिक कंप्लेंट नंबर होता है, तो वो नंबर दर्ज करना है, चाहे वो EFIR हो चाहे वो कंप्लेंट हो, और यहाँ पर आपको वो फाइल अपलोड कर देनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रहेगा कि वो फाइल जो PDF आपकी जनरेट हुई आपको यहाँ फाइल अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे क्योंकि आप ओनर है मोबाइल के, अपना एड्रेस लिख देंगे, आप यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कि आप क्या लगा रहे हैं, जो भी आपको वोटर का पैन कार्ड आधार कार्ड लगाना है आप चुन सकते हैं। यहाँ पर उसी चीज़ की सॉफ्ट कॉपी आधार की पैन की आप लगा देंगे, वही नंबर आप लिख देंगे इसमें वर्ड के फॉर्म में, अपना ईमेल ID कैप्चा और यहाँ मोबाइल नंबर फॉर OTP जो कि आप जिससे कर रहे हैं। यहाँ करने के बाद आप गेट OTP आ जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर गेट OTP आ जाएगा और गेट OTP जाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ से आपको एक CEIR नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा, और यहाँ जैसे ही आप जाएंगे तो मैं होम पेज पे जाके आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखें आप चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, टाइम पर आपको इसको चेक करते रहना है। आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है CEIR का वो करना है, कैप्चा करना, सबमिट करना है, तो जो आपकी करंट सिचुएशन है वो पता चल जाएगी। हाउएवर आपके पास एक मैसेज भी आएगा, जैसे ही आप CEIR रिक्वेस्ट अपलोड करेंगे तो आपके पास एक मैसेज भी आएगा, और उस मैसेज में साफ साफ ये बताया जाएगा कि जब भी आपके फ़ोन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई ट्रैक करता है, मान लीजिए किसी ने अपना सिम लगाया आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपके मोबाइल में कोई हरकत हुई है, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें। तो इसमें आपको करना ये है कि आपने जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उस पर आप जाएँ और वहाँ से आप संपर्क करें, और बाकी की जो कार्रवाई है वो पुलिस अपने स्तर से करेगी। और मोस्ट प्रोबेबली आज 100 में से अगर ऐसे 70 केसेस हो रहे हैं कि चोरी के, 100 केसेस अगर चोरी के हो रहे हैं तो 70 उसमें से मोबाइल मिल जा रहे हैं, बरामद हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये दिन दूर नहीं है जब मोबाइल चोरी एकदम एक दूर का सपना हो जाएगा, क्योंकि पहले लोग इंटरनेट से घबराते थे कि इंटरनेट ऑन नहीं करना है, अब सिम भी नहीं लगाएंगे, तो उसका मतलब है कि मोबाइल को फिर तोड़ के फेंक दें इसको, कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हाँ, अगर ये इंडिया में है तो ये ऑल ओवर इंडिया में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप और पूरे जो इंडियन टेरिटरी है, यूटीज़ हैं, यहाँ करता है। अगर कोई आप इसका मिसयूज़ करता है, अगर देश के बाहर करता है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो वहाँ ये एक्सेसिबल नहीं है। ये जो सर्विस है ये हमारे ऑल ओवर इंडिया जो है, आप कोई भी किसी भी कंपनी का सिम कोई लगाएगा तो उसकी डिटेल आपके पुलिस स्टेशन पर आ जाएगी। इसके बाद की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस तरह इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये बहुत ही आम बात हो गई है और दिन ब दिन लोग इसमें बड़ा परेशान रहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा मोबाइल नंबर करना है, क्या हम किसी के बिहाफ पे कर सकते हैं, तो हम किसी के बिहाफ पर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी कम है, पर धीरे धीरे लोग जानकार हो रहे हैं और इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन है कि धीरे धीरे लोगों को अपने मोबाइल मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आपकी परेशानी में थोड़ी सी कमी आएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।